हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th की रसायन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एन त्रिपाठी आज आप लोगों को पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्वों के विषय में स्टार्ट करता हूँ। 11th चैप्टर है हमारा रसायन विज्ञान का 11वां अध्याय पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो 10वां चैप्टर था उसको समाप्त कर लिया है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में स्थित वे तत्व जिनका अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन मीन्स अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक पी उपकोष में प्रवेश पाता है, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। हम पी ब्लॉक तत्व किन्हें कहेंगे? हमारी आवर्त सारणी जो दीर्घाकार प्रावर्धित आवर्त सारणी है उसमें के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रवेश करता है। आवर्त सारणी में पी ब्लॉक तत्वों को दाईं ओर आवर्त सारणी में दाईं ओर लास्ट की तरफ 6 खड़े कालमों में व्यवस्थित किया गया है। ये 6 खड़े कालम किस प्रकार से हैं यहाँ हमें ये सारणी में दिख रहा है। यहाँ पर इसमें देखें तो ये पी ब्लॉक पूरे तत्व हैं। इससे पहले इधर 10 खड़े कालमों में डी ब्लॉक के तत्व और इधर 2 खड़े कालमों में एस ब्लॉक के तत्व व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की आवर्त सारणी होती है। इसे हम क्या कहेंगे? थर्ड ए 13वां वर्ग कहेंगे। इसे फोर्थ ए 14वां वर्ग कहेंगे। इसे फिफ्थ ए 15वां वर्ग कहेंगे। सिक्स ए 16वां वर्ग, सेवेंथ ए 17वां और जीरो वर्ग 18वां शून्य समूह अक्रिय गैसों का समूह है। तो ये जो 13वां वर्ग है जिसे बोरान परिवार के तत्व कहते हैं, जो 14वां वर्ग है जिसे कार्बन परिवार के तत्व कहते हैं, इन्हीं दो वर्गों को हमें क्लास 11th में पढ़ना है। बोरान परिवार में बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आएंगे और कार्बन परिवार में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनम और एसेंटिन और लेड पीबी तत्व स्थित हैं। जो बाकी के बचे नाइट्रोजन परिवार के तत्व ऑक्सीजन, फ्लोरीन और उत्कृष्ट गैस अक्रिय गैसों के ये 4 जो वर्ग हैं ये हमें 12th क्लास में पढ़ना है। इन्हें आपको अभी टेंशन की आवश्यकता नहीं है, आपको इसे 12th क्लास में पढ़ना है। 11th में केवल हमें इन 2 वर्गों को पढ़ना है। ये भी पी ब्लॉक तत्व हैं और ये भी पी ब्लॉक तत्व हैं, लेकिन हमें केवल यहाँ पर पी ब्लॉक तत्वों के 2 श्रेणियों को पढ़ना है, बोरान परिवार एवं कार्बन परिवार। तो हम शुरू करते हैं। इसके बाद बोरान परिवार के तत्वों के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ पर बोरान परिवार के तत्व एलिमेंट्स ऑफ बोरान फैमिली, जो कि हमारे 11 चैप्टर का ए पार्ट कहा जाएगा। बोरान परिवार में कौन कौन से तत्व रखे गए हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके कौन कौन से भौतिक गुण हैं, रासायनिक गुण हैं, उनका उपयोग क्या होता है, इस सब संबंधित हम बातों को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी के वर्ग थर्ड ए, वर्ग 13वां जिसे कहते हैं, 13वें वर्ग को हम थर्ड ए कहते हैं, में स्थित तत्वों बोरान जिसका परमाणु क्रमांक 5 है, एल्युमिनियम 13, गैलियम 31, इंडियम 49 तथा थैलियम 81 आदि तत्वों को सामूहिक रूप से बोरान परिवार के तत्व कहा जाता है। इन्हें सामूहिक रूप से हम बोरेन या बोरान परिवार के तत्व कहते हैं। यहाँ पर आवर्त सारणी में इन्हें दिखाया गया है। यहाँ पर ये क्या है? आवर्त। आवर्त हमारा ये नीचे की ओर है, सेकेंड आवर्त, थर्ड आवर्त, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स आवर्त। दरअसल पहले आवर्त में पी ब्लॉक का केवल और केवल हीलियम तत्व उपस्थित है। बाकी हीलियम आपके पी ब्लॉक का है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 ही आता है। तो यह भी समझ लो कि पहले वर्ग में, पहले आवर्त में पी ब्लॉक है ही नहीं, दूसरे से स्टार्ट है। दूसरे में बोरान, एल्युमिनियम तीसरे में, गैलियम चौथे में, पांचवें में इंडियम और छठवें में थैलियम तत्व स्थित हैं। तो यहाँ पर इस वर्ग के सभी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और NP1 है।
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 है, जहां N बाह्य कोश की संख्या को दर्शाता है। चूंकि इन तत्वों के परमाणुओं में अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोश में प्रवेश करता है, अतः इन्हें p ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है, p ब्लॉक तत्व कहा जाता है। तो अब हम लोग इनकी उपलब्धता अकरंस या प्रकृति में या फिर हमारे आसपास या फिर एटमॉस्फेयर में किस रूपों में किस प्रकार से पाए जाते हैं। पृथ्वी की परपटी, भूपरपटी पृथ्वी की ऊपरी परत में इन तत्वों की बहुलता का क्रम क्या है? सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम, फिर उसके बाद गैलियम, फिर बोरान, फिर उसके बाद थैलियम, तब इंडियम पाया जाता है। भूपरपटी में इनके पाए जाने का क्रम इस प्रकार से दिया हुआ है। एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसके बाद हम लोग इसका शेष भाग देखते हैं। बोरान की बहुलता का क्रम, बोरान की बहुलता कम है, कम मात्रा में पाया जाता है। एल्युमिनियम पृथ्वी की परत में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। पृथ्वी की परत में, पृथ्वी की ऊपरी सतह में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है तथा ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन के बाद तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन सबसे अधिक भूपरपटी में, फिर उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन मीन्स रेत या मिट्टी एक प्रकार से कहा जाए, उसके बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। बोरान परिवार के तत्व संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने बोरान परिवार के तत्व, पी ब्लॉक तत्वों एवं बोरान परिवार के तत्वों के विषय में सामान्य इंट्रोडक्शन समझा। मिलते हैं अगले टर्न पर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।